हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के साथ सभी लोग मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि राज्य सरकार, उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसी निकालने वाला है। बहुत सारी वैकेंसी उसने निकाल दिया। जैसे कि आपको लोग सभी जानते हैं कि समूह ग के अंतर्गत सारे पद उनने कम से कम 751-52 पद उनने यहाँ पर लॉन्च किए हैं। ठीक है दोस्तों, विभिन्न विभागों में ये पद हैं। हम लोग अब उसकी प्रिपरेशन पर लग जाएंगे। यदि दोस्तों अभी तक आप लोग नए हैं और वीडियो के माध्यम से आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हमारे साथ में, ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले यूट्यूब पे जाकर ARUK स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो को देख सकें। अभी तक हम लोग काफ़ी वीडियो देख चुके हैं। हमने इंडियन जीके, वर्ल्ड जीके, भारतीय संविधान और हिंदी की कुछ वीडियो बनाए दोस्तों। वो सारी वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है। आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही मैंने हर एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार पुनः वीडियो की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है दोस्तों, और इस टाइम पीरियड के अंतर्गत हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है उत्तराखंड ग्रुप सी की। ठीक है, अब देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर उत्तराखंड की जो इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं उत्तराखंड के, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, सारे मुहावरे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देख रहे होंगे, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, डोरी लगन मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों सारी उत्तराखंड की भाषा है। मैं हर वर्ड को डीपली समझाऊंगा और जो मैदानी इलाके के अभ्यर्थी हैं उनको मैं और डीपली तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, डोरी लगन मुहावरे का अर्थ है। डोरी लगन गढ़वाली शब्द है दोस्तों। ठीक है, और इसमें अब ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है यात्रा करना, ऑप्शन बी है निमंत्रण मिलना, ऑप्शन सी है सहभागिता करना, और ऑप्शन डी है देव दर्शन का अवसर मिलना। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। अब हमें इसमें से छांटना है कि डोरी लगन मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डोरी लगन मुहावरे का अर्थ है दोस्तों देव दर्शन का अवसर मिलना। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। डोरी लगन मुहावरे का अर्थ है देव दर्शन का अवसर मिलना। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कंदूड़ भन, कंदूड़ का मतलब कान से है दोस्तों। ठीक है, कंदूड़ भन, कंदूड़ भरना यानी कानों को भरना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आसान है एकदम। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है सचेत करना, ऑप्शन नंबर बी है परेशान करना, ऑप्शन नंबर सी है चुगली करना, और ऑप्शन नंबर डी है कुछ सुनना। तो इसका हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का, कंदूड़ भन मुहावरे का अर्थ हो जाएगा चुगली करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, संग्रांद बजौण का आशय है, यानी संग्रांद बजौण का आशय है। अब हम ऑप्शन से इसमें समझ जाएंगे कि क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है वाद्य यंत्र बजाना। ठीक है, वाद्य यंत्र जैसा आप लोग सभी जानते हैं, उत्तराखंड वाले, वाद्य यंत्र क्या है आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, वाद्य यंत्र बजाना। ऑप्शन बी है उत्सव मनाना, ऑप्शन नंबर सी है संक्रांति मनाना, और ऑप्शन नंबर डी है उपस्थिति दर्ज करना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का, संग्रांद बजौण का अर्थ हो आशय हो जाएगा दोस्तों उपस्थिति दर्ज करना। बोलते नहीं हम लोग कि उसने भी अपने नाम की संग्रांद बजा दी है, यानी अपने नाम की उपस्थिति उसने दर्ज की दी है। फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई मीटिंग हो रही है, वहाँ पर सारी गढ़वालियाँ बैठे हैं। ठीक है, उसमें से एक गढ़वाली ने बोला कि भाई फलाना नाम का व्यक्ति आया था और उसने अपने नाम की संग्रांद बजा दी, यानी उसने अपनी उपस्थिति इस मीटिंग में दर्ज करा दी। क्लियर होगी बात। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, भुजिक बुतण मुहावरे का अर्थ क्या है? भुजिक बुतण, ये गढ़वाली शब्द है भुजिक बुतण। तो भुजिक बुतण का मतलब है दोस्तों, हिंदी में समझना है कि मतलब भून के बोना, यानी कोई बीज है, कोई चीज़ है जिसको हम पहले भूनेंगे एक बार, उसके बाद बोतेंगे। तो ये अच्छा काम है कि ख़राब काम है? लग रहा है ना, ये ख़राब काम है। भून के अगर हम बुआई करेंगे तो क्या उगेगा? वो नहीं उगेगा, बिल्कुल नहीं उगेगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि भुजिक बुतण मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है बुरा करना, ऑप्शन नंबर बी है बुरा लगना, ऑप्शन नंबर सी है दोषारोपण करना, ऑप्शन नंबर डी है
बुआई करना। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का भुजिक बुतण मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बुरा करना। भाई बुराई तो कर रहे हैं हम। अगर हम किसी बीज को भून के बो रहे हैं तो वो उगेगा नहीं उगेगा, इसका मतलब सिंपल सा अर्थ है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं भाई। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, झगड़े की स्थिति पैदा करना किस मुहावरे का अर्थ है। अब 4 ऑप्शन देख रखे हैं। गेड़ बांधन यानी गांठ बांधना। ऑप्शन नंबर बी है नाड़ पकड़न यानी नाड़ पकड़ना, नाड़ बोले तो टांग पैर पकड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है गिड़े पड़न यानी कहीं पे कोई गांठ पड़ी है। ठीक है, किसी धागे में किसी चीज़ में गांठ पड़ी है उसको बोलते हैं गिड़े पड़न। और ऑप्शन नंबर डी है छील डालन। तो झगड़े की स्थिति हमें अगर पैदा करनी है, यहाँ पर जो मुहावरा है उसका आशय है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छील डालन। यानी हम जब हमारे पे गुस्सा आता है, ठीक है, तो हम किसी को बोलते हैं कि मैं तुझे छील डालूंगा। समझ रहे हैं ना बात को, कि मैं तुझे छील डालूंगा, यानी झगड़े की स्थिति हमने यहाँ वहीं से क्या कर दी दोस्तों, उत्पन्न कर दी है। तो झगड़े की स्थिति पैदा करना किस मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा छील डालन। समझ रहे हैं ना बात को, यानी मैं तुझे छील डालूंगा। क्लियर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, द्वेष रखना किस मुहावरे का अर्थ है। द्वेष रखना किस मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है खार खान यानी किसी से जेलस रखना, खार खाना गढ़वाले में कहते हैं। ठीक है, और जेलस रखना सिंपल सी बात यही है। ऑप्शन नंबर बी है काटन जान यानी किसी को काटने जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है दांत पीसना मतलब दांतों को मसलना। जब हम किसी को देखते हैं ना, अब कोई हमारा दुश्मन है वो हमारे सामने पा गया तो हम अंदर अंदर दांतों की गर्जना करते हैं, तो उसको बोलते हैं दांत पीसन। ऑप्शन नंबर डी है जड़ खोदना। समझ रहे हैं ना बात को, ऑप्शन नंबर डी क्या है, जड़ खोदना, जड़ को खोदना मतलब किसी चीज़ में गहराई से जाना। आई बात समझ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा द्वेष रखना किस मुहावरे का अर्थ है। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा खार खान, यानी खार खान किसी से जेलस पैदा करना, द्वेष रखना। तभी तो हम जब किसी से द्वेष होगा, हम जेलस पैदा करेंगे, ठीक है, तभी तो उसका द्वेष होगा। समझ रहे हैं ना बात को। द्वेष रखना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा खार खाना, यानी किसी की खार खाना, किसी को देखकर जेलस करना, पैदा करना। ठीक, समझ रहे हैं ना बात को। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, भाग उंद बूसु फड़न मुहावरे का अर्थ क्या है। भाग उंद बूसु फड़न, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है असमर्थ होना, ऑप्शन नंबर बी है ना समझी करना, ऑप्शन नंबर सी है भाग्य के भरोसे बैठना, ऑप्शन नंबर डी है समय प्रतिकूल होना। समझ रहे बात को। तो भाग उंद बूस फड़न मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ना समझी करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भाग उंद बोसु फड़न मुहावरे का अर्थ है ना समझी करना। क्लियर बात होगी। अब आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, खौ बाग बढ़न मुहावरे का आशय है। खौ बाग बढ़न मुहावरे का आशय है। ये मुहावरे दोस्तों सारे गढ़वाले, जैसे मैंने आपको बताया सारे गढ़वाले, इनको हमें समझना है। खौ बाग बढ़न मुहावरे का अर्थ है, मतलब बाघ आप लोग समझ रहे होंगे, बाघ क्या है, क्रोधित हो रहा है। इस मुहावरे का अर्थ ये है कि बाघ क्या है, क्रोधित हो रहा है। खौ बाग बढ़न, ठीक है। अब देखिए ये ऑप्शन में क्या है, शक्ति का प्रदर्शन करना, ऑप्शन नंबर बी है हिंसक होना, ऑप्शन नंबर सी है अत्यधिक क्रोधित होना, ऑप्शन नंबर डी है गुस्सा दिलाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खौ बाग बढ़न अत्यधिक क्रोधित होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, अत्यधिक क्रोधित होना यानी खौ बाग बढ़ना, क्रोध पैदा करना, क्रोध होना। हम किसी को देख के अत्यधिक क्रोधित होते हैं, है ना, तो इसका गढ़वाली में जो मुहावरा है दोस्तों वो है खौ बाग बढ़न। क्लियर होगी बात। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, बोला बिट्योण का अर्थ क्या है। बोला बिट्योण, बोला बोले तो बाजू, सिंपल सी बात। बिट्योण का अर्थ है दोस्तों बाजुओं को फोल्ड करना। शर्ट हमारी शर्ट के जो बाजू हमने उसको फोल्ड कर दिया, उसको बोलते हैं बोला बिट्योण। समझ रहे बात को। इसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है कार्य करने के लिए उद्यत होना। क्लियर, बी है बाहुबल दिखाना, सी है वीरतापूर्ण कार्य करना, और डी है लड़ने के लिए तैयार
होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लड़ने के लिए तैयार होना, बोला बिटोन यानी बाजू को फोल्ड करना। समझ रहे बात को, बाजू को फोल्ड करने का आशा है यहाँ पर, बोला बिटोन लड़ने के लिए एकदम तैयार होना। ठीक है, न किसी को देखा हम बोलते नहीं हैं कि भाई वो जैसे मैं उसके सामने गया, बाप रे वो तो बोला बिटा रहा था, है ना। बोला बिटोन का अर्थ क्या है, बाजुओं को फोल्ड करना और लड़ाई के लिए तत्पर रहना। क्लियर होगी बात। अब देख लीजिए आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, गिड़े बांधन का अर्थ क्या है। गिड़े बांधन यानी गांठ बांधने का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है मन को मजबूत करना, ऑप्शन नंबर बी है विश्वास करना, ऑप्शन नंबर सी है अच्छी तरह से याद करना, और ऑप्शन नंबर डी है सबको एकजुट करना। समझ रहे बात को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गिड़े बांधन यानी गांठ बांधना। मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अच्छी तरह से याद करना। मैं भी यही कहता हूँ दोस्तों कि क्या कर लो कि आप लोग गांठ बांध लो कि आपको पढ़ना ही है, आप भी गिड़े बांध लो भाई। ठीक है, गिड़े बांधने का अर्थ हो जाएगा अच्छी तरह से याद करना। क्लियर। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। सारे मुहावरे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट किसी को नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, सारे मुहावरे इंपॉर्टेंट है। और जैसा आप लोग विगत जानते हैं कि यूकेएसएससी ऐसे पेपर बनाता है दोस्तों कि आदमी की हवा टाइट हो जाती है, और ऐसे मुहावरे ज़्यादातर वो गढ़वाली शब्द पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, डॉट 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 पर नचोण। पहले क्वेश्चन को समझना है, एकदम आंसर नहीं देना है। डॉट 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 पर नचोण उचित शब्द भरकर मुहावरा बनाइए जिसका अर्थ हो वश में करना। अब हमें यहाँ से पता चल जाएगा जिसका अर्थ हो वश में करना, यानी हमें इस डॉट में ऐसा शब्द भरना है जिसका अर्थ क्या निकले, वश में करना। अब देख लीजिए ऑप्शन ए है खुट्टू पर नचोण, मैं यहाँ से मिला के बना रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है कंधा पर नचोण, ऑप्शन नंबर सी है हाथ पर नचोण, और ऑप्शन नंबर डी है उंगलियों पर नचोण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 का उंगलियों पर नचोण। कहते नहीं हम अगर किसी को अपने वश में करेंगे तो उसको हम ये बोलते हैं वो मेरे इशारों पे नाच रहा है या मेरी उंगलियों पे नाच रहा है, या उसको वो उंगलियों पे नचा रहा है। कहने का मतलब आशय है कि उसने उसको वश में कर दिया है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर जो डॉट डॉट है दोस्तों उस पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उंगलियों पर नचोण। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे यहाँ पर, फिर आ गया डॉट 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 लगन। डॉट 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 लगन उचित शब्द भरकर मुहावरा बनाइए जिसका अर्थ हो असर पड़ना। जिसका अर्थ क्या हो, असर पड़ना, यानी असर पड़ेगा भाई, ऐसा शब्द भरना है जो मुहावरा क्लियर हो जाए और उसका अर्थ क्या हो जाए, असर पड़ रहा है। ठीक है, अब इसमें ए देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है हवा, ऑप्शन नंबर बी है बरखा, ऑप्शन नंबर सी है घाम, ऑप्शन नंबर डी है बादल। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का हवा लगाना, यानी हवा लगना। हम बोलते नहीं है कि भाई वो तो उसको तो मुंबई की हवा लग गई या उसको पहाड़ की हवा लग गई, है ना। हवा लगन मुहावरे का अर्थ है दोस्तों क्या हुआ कि असर पड़ना। किसी चीज़ का जब असर पड़ता है हम उसको सिंपल सी भाषा में बोलते हैं उसको वहाँ की हवा लग गई, किसी शहर की हवा लगे या कहीं की हवा लगे। क्लियर होगी बात। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। फिर आ गया डॉट 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 खींचन। खींचन मतलब खींचना। उचित शब्द भरकर मुहावरा बनाइए जिसका अर्थ हो साथ न देना। ध्यान से समझना, जिसका अर्थ क्या हो, साथ न देना। समझ रहे दोस्तों, जिसका अर्थ क्या हो, साथ न देना। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है कंदूड़ खींचन, ऑप्शन नंबर बी है हाथ खींचन, ऑप्शन नंबर सी है खुट्टा खींचन, ऑप्शन नंबर डी है टांग खींचन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, टांग खींचन यानी टांग को खींचना। उचित शब्द भरकर जो हमारा मुहावरा था टांग को खींचना, किसी का साथ नहीं देना। तो हम कहते हैं ना वो हमारी टांग खींच रहा है, यानी वो मेरी टांग खींचने पर लगा हुआ भाई, वो मेरा साथ नहीं दे रहा है। समझ के बात को। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आज का और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने कम क्वेश्चन लिए ताकि आप लोग दोस्तों वीडियो को 1-2 बार देखें और सारे मुहावरे याद हो जाए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। आँख डॉट 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 उचित शब्द भरकर मुहावरा बनाइए जिसका अर्थ हो गुस्से से देखना। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है
आँख लगन, ऑप्शन नंबर बी है आँख खुलन, ऑप्शन नंबर सी है आँख दिखोण और ऑप्शन नंबर डी है आँख बिछोण। समझ रहे बात को? अब देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आँख ऐसा शब्द बनना है जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, गुस्से से देखना। ठीक है, गुस्से से देखने का मतलब क्या होता है, आँख दिखोण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आँख दिखोण। वो हमको आँख दिखा रहा है यानी गुस्से से देख रहा है। समझ रहे बात को? तो ये मुहावरे दोस्तों, यदि आप लोगों को किसी मुहावरे में कोई डाउट लगता है दोस्तों तो आप लोग कमेंट कीजिए। साथ ही में आपका जो भी डाउट रहेगा उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ दोस्तों कि वीडियो को अंत तक देखना है। बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज आपको वीडियो के अंत में मिलता है ना। किसी की भी वीडियो देखते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे दोस्तों। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगी। यदि आप लोग दिल से मेहनत करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना भी करते हो, यदि आप लोग स्टडी के इच्छुक है दोस्तों, तो ज़रूर स्टडी कीजिए। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, है ना। वो कहता है ना कि क्या बोलते हैं दोस्तों कि जो मेहनत होती है ना दोस्तों, मेहनत, सफलता नाम की फसल दोस्तों ऐसे नहीं उगती है। ध्यान से सुनना कि सफलता नाम की दोस्तों जो फसल होती है वो ऐसे नहीं उगती है। उसके लिए क्या करना है दोस्तों, मेहनत के पसीने से प्रयास के बीज को सींचना पड़ता है। समझ गए बात को? लास्ट में इसको याद रखना कि सफलता नाम की फसल ऐसे नहीं उगती है। उसके लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, मेहनत के पसीने से हमें प्रयास के बीजों को सींचना होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रयास लगातार कीजिए, प्रयास के बीजों को सींचिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।